सब कुछ धोखा है और ये बात बिल्कुल सच है और आपने बिल्कुल सही सुना। मैं यही बोल रहा हूं कि सब दुनिया में धोखा है और इसी बात पे बुद्धा हमेशा कहते थे कि परसेप्शन इज डिसेप्शन। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे क्यों परसेप्शन डिसेप्शन होता है, क्यों हम जिस हालात में जो भी फील करते हैं वो सिर्फ एकमात्र धोखा है और कुछ भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि परसेप्शन इज डिसेप्शन, पर इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि अगर ये बात समझ ली तो दुनिया के सारे कष्ट, सारे दुख उसी दिन खत्म हो जाएंगे। और अगर ये बात नहीं समझी तो दुनिया के सारे कष्ट और दुख कभी खत्म हो ही नहीं सकते। इस बात को समझना इतना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि दुख आखिरकार इंसान को होता ही क्यों है, क्यों दुख की असली वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले इंसान के दिमाग में एक थॉट आता है और ये थॉट आता है कॉन्शियस माइंड में। उसके बाद हमारे जो बिलीफ्स हैं वो एक छन्नी की तरह काम करते हैं, एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। उस फिल्टर से ये थॉट क्रॉस होता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जहाँ तरह तरह के इमोशन पैदा होते हैं। और अगर ये बिलीफ की छन्नी अगर खराब है और उसमें कचरा फंसा हुआ है तो नेगेटिव इमोशंस बनेंगे और हमें दुख पैदा होगा। अब परसेप्शन इज डिसेप्शन पे आते हैं। देखिए, परसेप्शन डिसेप्शन क्यों है, क्योंकि एक बात समझिए, दुनिया में हमारे जितने भी बिलीफ सिस्टम हमको मिले हैं ये सब और सब गलत है। और वो क्यों? क्योंकि या तो बिलीफ जो होते हैं वो डिस्टॉर्टेड होते हैं या जनरलाइज्ड होते हैं। अब डिस्टॉर्टेड बिलीफ को सबसे पहले समझते हैं। डिस्टॉर्टेड बिलीफ आखिरकार होते क्या हैं? डिस्टॉर्टेड बिलीफ तब बनते हैं जब एक बात को घुमा फिरा कर हम तक दिया जाता है। हमें एक बात कुछ और होती है और उसका मतलब कुछ और हमें समझा दिया जाता है। अब जैसे मान लो एक छोटी सी बच्ची है और उसने अपने मम्मी को परेशान होते हुए देखा कि उसके पापा मम्मी को एनिवर्सरी पे फूल लाके नहीं दिए उन्होंने, और मम्मी ने इस छोटी सी बच्ची जिसमें अभी कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है उसको कहा, पापा ने मुझे फूल लाकर नहीं दिए, पापा मेरे से प्यार नहीं करते। अब इस बच्ची के मन में ये बिलीफ तैयार हो गया और जिंदगी में जब भी इसको कोई फूल लाके नहीं देगा तो इसका पहला थॉट इसके इसी बिलीफ से क्रॉस करेगा और नेगेटिव इमोशन पैदा होगा कि ये इंसान उसे प्यार नहीं करता। अब बड़े होके ये बच्ची, अगर इसका पति इसको फूल लाकर नहीं देगा तो इसके मन में पहला थॉट यही आएगा, ये मुझे प्यार नहीं करता, और एक नेगेटिव इमोशन बनेगा और उसे दुख पैदा होगा। अब इसके दूसरी तरफ आते हैं जनरलाइज्ड बिलीफ्स। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। जनरलाइज्ड बिलीफ वो होते हैं जो हो सकता है दुनिया में किसी एक इंसान के लिए तो सच हो या उसके लिए मान्य रखते हो, पर ये सारी दुनिया के लिए सच नहीं है और सारी दुनिया पे थोपे जा रहे हैं। जैसे काला कुत्ता काटता है, इंसान के लिए पैसा एक बुरी बला की तरह है, पैसे से सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप ही मेरे को बताइए, दुनिया में कितने लोगों को काले कुत्ते ने काटा है? आप सबने काले कुत्ते देखे होंगे, लेकिन क्या काले कुत्ते ने आप सबको काटा है? उसी तरह पैसे ने कितने रिश्ते खराब कर दिए। हो सकता है किसी का रिश्ता खराब हो गया हो, पर सबका तो रिश्ता पैसा नहीं खराब करता। पर ये जनरलाइज्ड बिलीफ हैं जो हम पर थोप दिए जाते हैं और हम पर लाद दिए जाते हैं। और इसको एक एग्जाम्पल से मैं और आपको समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये ऐसा ही है कि हम सब ने अलग अलग रंग के चश्मे लगा रखे हैं और इन चश्मों से हम दुनिया देखे जा रहे हैं, और ये चश्मे अलग अलग रंग के हैं तो हमें अलग अलग रंग की दुनिया दिखे जा रही है और हम भूल ही गए हैं असली में दुनिया का रंग होता क्या है। अब मान लो एक छोटे से बच्चे को बचपन में ही नीले रंग का चश्मा पहना दिया जाए। उसने नीले रंग का चश्मा पहन लिया और उसे बड़े होने तक उसका चश्मा उतारा ही नहीं। अगर आप उस बड़े होने के बाद उस बच्चे से पूछोगे कि दुनिया किस रंग की दिखती है, वो क्या कहेगा? वो यही बोलेगा कि दुनिया जो है वो नीले रंग की दिखती है। और अगर आप उससे बोलोगे कि नीले रंग की दुनिया नहीं है तो वो आपसे लड़ेगा भी और आपको मारने भी दौड़ेगा और कहेगा आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि दुनिया नीले ही रंग की दिखती है। पर ऐसा ही हमारे साथ हुआ जा रहा है। हम सब ने अलग अलग डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज्ड बिलीफ के चश्मे पहन रखे हैं जिनके नजरिए से हम दुनिया को देखे जा रहे हैं और वही सच मानकर बैठ गए हैं। और जब तक इन्हें सच मानते रहेंगे तब तक दुनिया का असली रंग देख ही नहीं पाएंगे और सारे दुख और कष्ट हमारे सामने आते रहेंगे। तो चलिए आपको एक बंदर की कहानी से परसेप्शन इज डिसेप्शन को ध्यान से समझाता हूँ और इसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कैसे ये नेगेटिव बिलीफ जो हमारा परसेप्शन बनाकर रखते हैं वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक पिंजरे में एक पेड़ रखा गया और 5 बंदरों को रखा गया। अब इसमें से
कोई भी बंदर अगर पेड़ पे चढ़ता था उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका जाता था और ये सिलसिला कई दिन तक चला। जब भी बंदर चढ़ता ऊपर ठंडा पानी फेंका जाता। धीरे धीरे बंदर को समझ में आने लगा कि ऊपर अगर चढ़ेंगे तो ठंडा पानी फेंका जाएगा और धीरे धीरे करते करते इन 5 बंदरों ने ऊपर चढ़ना पेड़ पे छोड़ दिया। कुछ समय बाद पिंजरे में से 2 बंदर निकाले और 2 नए बंदर डाल दिए गए और जब ये 2 नए बंदर पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते थे तो पुराने बंदर उन बंदरों को नीचे खींचते थे और उन्हें खूब मार लगाते थे और उनकी खूब पिटाई करते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये ऊपर चढ़ेंगे तो ठंडा पानी दोबारा से फेंका जाएगा। और ये उन दोनों बंदरों को कभी ऊपर चढ़ने ही नहीं देते थे। धीरे धीरे करते करते ये 2 नए बंदर थे, ये भी समझ गए कि ऊपर नहीं चढ़ना है, ऊपर चढ़ने से कुछ बुरा हो सकता है। करते करते उन पुराने 3 बंदरों को भी पिंजरे से बाहर निकाल दिया गया और अब पिंजरे में 5 बंदर नए थे। अब ना तो कोई पानी फेंकने वाला था और ना किसी बंदर पे पानी कभी फेंका गया था, पर उन 5 में से एक भी बंदर अब पेड़ पे नहीं चढ़ता था। उन सबको लगता था कि ऊपर चढ़ने से कुछ तो गलत हो जाएगा हमारे साथ। तो ऐसा ही हमारे साथ जिंदगी में होता है। हम सब वो नेगेटिव बिलीफ जो कि डिस्टॉर्टेड है या जनरलाइज्ड है, हम पर दुनिया थोप देती है और उन्हें हम अपना लेते हैं और उसी डर से हम कभी ऊपर चढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ऊपर चढ़ने का ख्याल भी अपने मन से निकाल देते हैं और इन नेगेटिव बिलीफ्स को निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर हम किसी भी तरह की खुशी अपने जीवन में चाहते हैं। आगे कुछ दिनों में हम बात करेंगे कि नेगेटिव बिलीफ्स को कैसे अपनी लाइफ से निकाला जाए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।